एथर को लेके अपनी एथर में हमारी क्या प्रॉब्लम आ गई है। एथर में प्रॉब्लम आ गई है, हमारी जो जॉयस्टिक है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। जो नेविगेशन होती है ना, अप साइड डाउन लेफ्ट राइट, वो कुछ भी काम नहीं कर रही। प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो अपनी जॉयस्टिक है देखो कुछ भी काम नहीं कर रही है। जिप मोड है अपना 75 किलोमीटर की रेंज 89% और ओडोमीटर है अपना 3523.1। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों बाद शुरुआत हो रही है सुबह से। नहीं तो आप तो सोचते हो कभी रात होती है कभी शाम होती है, बट आज सुबह से ही शुरुआत हो रही है। टाइम हो रहा है 10-20। आज बेसिकली क्या है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें क्या, कुछ काम कर चुका हूँ अभी तक। अभी तो सबसे पहले ज़ारा को लेके गए थे डॉक्टर के पास। अभी देखो नीचे बैठी हुई है, आपको दिखेगी नहीं दिखेगी पता नहीं, और बैठी हुई है। इसके ना पैर में पता नहीं क्या हो गया, मस्कुलर कुछ हो गया। तो लेके गए थे डॉक्टर ने, मेडिसिन वगैरह दिया और अब जा रहे हैं दुकान पे। और आज का कुछ प्लान ऐसा है कि दुकान पहले वो खोल लेता हूँ, खोलने के बाद एसी, अंदर वाला कमरे का जो एसी है वो फिर दोबारा से प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसको देखने के लिए आएंगे। कौन आएंगे? जो हमारे आपने देखा होगा लास्ट ब्लॉग में विश्वजीत हमें मिले थे रात को, जो डॉग को फीड करा रहे थे, वो आएंगे। और उसके बाद हम जाएंगे एथर को लेके अपनी। एथर में हमारी क्या प्रॉब्लम आ गई है, एथर में प्रॉब्लम आ गई है, हमारी जो जॉयस्टिक है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। जो नेविगेशन होती है ना, अप साइड डाउन लेफ्ट राइट, वो कुछ भी काम नहीं कर रही है। तो उसको दिखाने जाएंगे सर्विस सेंटर। ऑनलाइन बुक कर लिया है, स्लॉट मैंने 2 बजे का डाला है। देखते हैं कि 2 बजे तक जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। बाकी इधर अभी मैडम जी तो किचन में नाश्ता बना रही हैं, क्योंकि मैंने कहा पहले डॉक्टर को दिखा लाता हूँ, डॉक्टर को दिखाने के बाद आके नाश्ता करूँगा, क्योंकि सुबह सुबह खाली होता है डॉग क्लिनिक ना। फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, 9 बजे निकला था, 9 बजे ओपन हो जाता है, 15 मिनट लगते हैं, पास में ही 3-3.5 किलोमीटर है यहाँ से, 4 होगा और इससे ज़्यादा नहीं होगा। और फिर फटाफट से दिखा के आ गए थे, अपना दूसरा नंबर था, फ्री भी जल्दी हो गए थे। मेडिसिन ले आए, मेडिसिन अभी दे भी दी है। अब देखो कितने दिन में रिलीफ होता है। कुछ तो कैल्शियम विटामिन की भी दी है, और साथ साथ जो प्रॉब्लम हो रही है इसके मस्कुलर के लिए, उसके लिए भी डॉक्टर ने लिखी है। तो अभी चलते हैं दुकान पे, पहले तो नाश्ता कर लेते हैं। दुकान जाएंगे, फिर एसी चेक करवाएंगे, उसके बाद जाएंगे अपनी एथर को लेके। तो देखते हैं क्या इशू रिजॉल्व करते हैं, वो क्या खोलते हैं क्या नहीं खोलते हैं। ये सडन, मतलब सडन प्रॉब्लम आ चुकी है इसमें। कल मैं, मुझे जाना था मार्केट, तो मैं नेविगेशन, मैंने कहा देख लेता हूँ बेस्ट रूट, कहीं कहीं ट्रैफिक जाम ना हो, नेविगेशन लगा लेता हूँ। जब मैं उसको खोलने लगा तो वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करी है। तो अब देखते हैं, जाते हैं सर्विस सेंटर। घर पे आ गए हैं, खाना हो गया है और टाइम हो रहा है 2 बजने में 10 मिनट। अभी हम बस निकल रहे हैं यहाँ से। 2 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट थी, 15-20 मिनट लगेंगे हमें यहाँ से पहुँचने में। और अभी आपको नीचे चलता हूँ, दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो चलो फटाफट से बिना किसी देरी के, टाइम वेस्ट ना करते हुए, निकलते हैं हम एथर के सर्विस सेंटर के लिए। प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो अपनी जॉयस्टिक है देखो कुछ भी काम नहीं कर रही है अभी, जबकि मेरी, अब मोटर भी स्टार्ट आपको करके दिखाता हूँ कि मैंने मोटर भी ऑन कर दिया और उसके बाद भी कोई मूवमेंट नहीं है। मतलब अगर मेरे को ये नेविगेशन, ये वाला नेविगेशन खोलना है तो मैं राइट की तरफ करूँगा, कुछ भी नहीं हो रहा है। और ये कल से दिक्कत आई है, कहीं कोई नेविगेशन नहीं हो रहा देखो, सिर्फ। तो अब देखते हैं, एक बार चलते हैं। टाइम अभी इसमें हो रहा है 1:56, और देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। अभी देखो मैं रुक गया हूँ, मैंने कहा चलो आपको ये भी दिखा देता हूँ। जिप मोड है अपना 75 किलोमीटर की रेंज 89% और ओडोमीटर है अपना 3523.1। इस बहाने अपनी जो रेंज है वो भी टेस्ट हो जाएगी कि कितने किलोमीटर में कितने परसेंटेज घटे हैं जी। अभी टाइम हो रहा है 2:13, परसेंटेज है 82, 68 किलोमीटर की रेंज, और टाइम ओडोमीटर है 3531 पूरा 00। हम पहुँचते हैं एथर के सर्विस सेंटर, और अब हेलमेट उतारते हैं और चलते अंदर, देखते हैं क्या रिस्पांस है, क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, जो हम वो बताएंगे, और उसके बाद देखेंगे क्या सॉल्यूशन हमें मिलता है। तो अभी स्कूटी अपनी खड़ी हो गई है, जॉब कार्ड बन गया। ये खड़ी अपनी स्कूटी, ये खड़ी स्कूटी। अभी 2-3 स्कूटी के बाद अपना नंबर है, और हो सकता है आज ही मेरे को करके दे दें। बाकी इंश्योरेंस क्लेम के लिए भी आज फॉर्म ले लिया है, तो इंश्योरेंस के लिए भी अभी प्रोसेस करेंगे।
आईसीआईसीआई कस्टमर केयर कॉल करके इंटीमेट करेंगे और इसका भी प्रोसेस कंप्लीट करवाएंगे। तो चलो अभी देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगता है अपने को, और उसके बाद आपसे आगे का जैसी काम शुरू होगा तो एक बार परमिशन लेके वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर परमिशन मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ बाद का अपडेट तो आपको मिल ही जाएगा। लो जी, अपनी स्कूटी खुल गई है, ठीक है। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर लॉन्च में बैठने के लिए। राहुल भाई दे दिए, राहुल भाई कह रहे हैं फटाफट से करके दे देंगे। तो चलो अब 5 मिनट में ना, हाँ ठीक है, 5 मिनट में राहुल भाई करके दे देंगे। हम चलते हैं ऊपर। नहीं तो मैं अभी बाहर ही ऊपर ही आना जाना करूँगा, इससे बेटर है बाहर ही वेट कर लेता हूँ। तो चलो फटाफट से करवाते हैं और फिर उसके बाद जो अपडेट होगा आपको बाहर निकल के। चलो जी, अपनी स्कूटी जो है आ चुकी है बाहर, और अब आपको दिखा देता हूँ। जो ये मेरा ये नेविगेशन का स्विच है, ये नया डला है, अब ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ये देखो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और टाइम हो रहा है 3:30, मतलब मेरी स्कूटी अंदर घुसने से लेकर बाहर आने तक, जिसमें लंच टाइम भी इंक्लूड था, और 1 घंटा लगा है मुझे अंदर से बाहर आने में। तो सर्विस इस टाइप की है। मैं पहले भी आपको बताया था कि वज़ीरपुर में मुझे किस टाइप की सर्विस मिलती है, और अभी भी वही सेम चीज़ है, कहीं सर्विस में कोई गिरावट नहीं आई है, ठीक है। बहुत फास्ट सर्विस है, पार्ट अवेलेबल होता है तो हाथों हाथ चेंज कर देते हैं। तो चलो ये था कुछ आज का अपना शेड्यूल। अभी घर चलते हैं और अब आपको दिखाऊंगा फाइनल रेंज का। और अभी हम देख लेते हैं रेंज का, आपको दिखाता हूँ। टाइम आप देखो 3:30 हो रहे हैं, 68 किलोमीटर, 81%, और करंट राइड 0 है। इसको ओडोमीटर पे लाते हैं, ओडोमीटर है अपना 31.1। चलो अभी रेंज भी टेस्ट हो जाएगी वापसी की, और रेंज जहाँ तक आपने है पहले वाली भी देख ली थी। अब घर जाते हुए भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद घर पहुँच के लूँगा आपसे अलविदा। तो लो जी, फाइनली हम आ चुके हैं घर पे। टाइम हो रहा है 3:51, परसेंटेज 74, और 60 किलोमीटर की रेंज बाकी। और ओडोमीटर पे अभी आपको दिखाऊं तो 3540.4 ये हो रहा है। और अभी हालत हो रही है अपनी टाइट, और टाइट वैसे नहीं हो रही है, टाइट किस वजह से हो रही है, गर्मी की वजह से। स्कूटी खड़ी कर दी अंदर, ठीक है। और अभी आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। एक बार ज़रा अंदर चल, गेट वेट लॉक करके। तो यार अभी हालत को थोड़ा सा ना इग्नोर कर देना, हेलमेट की वजह से और बाहर गर्मी की वजह से हालत बहुत बुरी हो रही है। बाकी सर्विस आपने देखा, अंदर घुसने से लेकर बाहर आने तक मुझे लगा 1 घंटा, जिसमें से लंच टाइम भी था। सर्विस बहुत ज़्यादा फास्ट है, मतलब बहुत अच्छी सर्विस है। मैं ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा या कमेंट पिन कर दूँगा, जो लोकेशन है वज़ीरपुर एथर की। अगर कोई भी आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है सर्विस सेंटर में और आप दिखाना चाहते हो तो एक बार वज़ीरपुर आके ज़रूर दिखाओ। बाकी जो ट्रिप है, किलोमीटर भी आपने देखे, किलोमीटर मेरे कितने हो रहे हैं। ट्रिप की डिटेल्स मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगा। जो मेरी दोनों ट्रिप की डिटेल थी वो मोबाइल में इस क्लिप के बाद आ जाएगी, तो आप देख लेना उसमें कि मेरी जो दोनों ट्रिप थी, मतलब यहाँ से जाने की भी और आने की भी, जिप मोड पे थी, और कितने किलोमीटर में कितना परसेंटेज घटा मेरा। तो आशा करता हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आगे मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं आपके साथ बिल्कुल ज़रूर शेयर करूँगा। अभी मुंह हाथ धो लेते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे दुकान पे। तो चलो अब आपसे लेते हैं अलविदा। बाकी आपका कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो, जितना मुझसे बन सकेगा मैं ज़रूर आपकी उस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपकी कुछ क्वेरी तो नहीं है, ठीक है। और कोई भी आगे मुझे इशू आएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, और जैसा कि अभी तक करता हूँ आगे भी वैसा ही होगा। इंश्योरेंस क्लेम की बात रही तो वो इंटीमेट कर दिया है। देखोगे कैसे इंटीमेट लिखा पड़ी हुई, ये ऐसे लिखा पड़ी हुई, हाथ पे लिख रहा था भाई। तो अभी देखते हैं सर्वेयर का फ़ोन कब आएगा अपने पास। और जहाँ तक रही पार्ट की बात, पार्ट यहाँ पे सारे अवेलेबल है। तो अपना मिरर हो गया राइट साइड का, और राइट साइड का ही साइड पैनल, लोअर पैनल, और पीछे का जो कवर होता है जो व्हील के पास लगता है वो, इवन आगे का जो लाइट वाला कवर होता है, जहाँ लाइट नहीं होती है बेसिकली, वहाँ वाला कवर है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। तो वो सारे के सारे पार्ट अपने पास ये बता रहे हैं कि अवेलेबल हैं इनके पास। तो अब जैसे ही मेरे पास सर्वेयर का फ़ोन आएगा, सर्वेयर के आने के बाद, मतलब सर्वेयर यहाँ पे वज़ीरपुर में आएंगे,
कॉल कर देंगे कि हाँ मैं आ गया हूँ। मैं भी इधर से पहुँच जाऊँगा, तो जो भी अप्रूवल आएगा वो पार्ट डलवाएंगे। डलवाने के बाद उसका भी अपडेट आपको देंगे। तो चलो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें।